यूजीसी बिल को लेकर देश भर में विरोध हो रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अगर ये बिल रहा तो जो सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य चौपट होगा। देखिए, इस वक्त हम राजधानी पटना स्थित पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज कैंपस में मौजूद हैं और कई जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं उनका मानना है कि ये जो बिल है उसे वापस सरकार को लेना होगा। सीधे इनसे जुड़ते हैं, जानते हैं क्यों ये बिल को वापस करने की बात आप लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से ये बिल कहीं ना कहीं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, जो कैंपसों में ये देखती है कि जो हम लोग जो अनुदान देते हैं, जो पैसा देते हैं, उसमें किस प्रकार के संस्थान आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हो रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन का स्तर पर भी उनको काम है। लेकिन ये बिल जो पारित हुआ है, इस बिल के बाद कैंपसों में जो कहा जा रहा है कि SC ST OBC महिला के साथ भेदभाव हो रहा है और लगभग 118% बढ़ गया है। अरे भाई, आपका सर भी ये कह रहा है तो भेदभाव तो कहीं से भी होता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सवर्ण में जो जन्म ले लिया उसके साथ भेदभाव नहीं, वो जन्म लेते ही उसके साथ भेदभाव खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं सवर्ण को आइसोलेट कर दिया गया कि आप जन्म ले लिए, आप गाली खाइए, जूता खाइए, आप फर्जी FIR करके जेल में जाइए, आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, आप अपराधी बन जाइए, लेकिन ये बिल जो है हम ले आए हैं। तो ये बताइए ना भाई, उन नेताओं से पूछिए जो सवर्ण का वोट लेकर या किसी भी प्रकार से अगर भेदभाव है तो सबके साथ है, ये बात मान के आप चलिए। लेकिन इस तरह की चीजें अगर हैं तो कहीं ना कहीं हम इस बिल का पुरजोर विरोध करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये सही है तो निश्चित रूप से किसान बिल जैसे आपने वापस लिया 2-3 साल के बाद, तो आपको बहुत जल्द या तो ये बिल वापस लेना होगा या जो आंशिक संशोधन है इसमें करना होगा। 2 लाइन से आपको स्वागत करेंगे कि राजनीति के चक्कर में मैं सवर्ण बेचारा हूं, अगर मुसलमानों से बच जाऊं तो अब दलितों का चारा हूं, राजनीति के कुचक्र में मैं सवर्ण बेचारा हूं। क्यों आपको सवर्ण ने वोट करके 3 बार गद्दी पर नहीं बिठाया प्रधानमंत्री जी? और क्या आप चाहते हैं कि जो जो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जब चुनाव है तो वहाँ के बहुसंख्यक जो जाति जनजाति है वो आपको अति पिछड़ा में है, तो उसका वोट लेने के चलते आप कैंपसों में टकराव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल स्वीकार नहीं। हम सभी भाई बहन, चाहे SC ST हो, OBC हो, सब लोग एक साथ एक समाज की, एक अच्छे समाज का निर्माण करें। ये बिल बिल्कुल गलत है, इसको वापस लेना होगा। बिल बिल्कुल गलत है, वापस लेना होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्चना कुमारी, मैं स्वर्ण वर्ण की लड़की हूँ, मैं एक शिक्षित महिला हूँ। देखिए, आपको मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या स्वर्ण वर्ण की महिलाएं पीड़ित नहीं हैं? क्या स्वर्ण वर्ण के बच्चे पीड़ित नहीं हैं? जहाँ पीड़ित की सवाल है, क्या महिला से क्या पुरुष पीड़ित नहीं है? क्या पुरुष से क्या महिला पीड़ित नहीं है? सभी पीड़ित है। लेकिन कुछ कैटेगरी होता है, वहाँ पर इस चीज़ को गंदगी से मुक्त करना चाहिए। हम शिक्षण संस्थान को राजनीति से मुक्त करना चाहते हैं कि ऐसा कानून लाया जाए कि जो शिक्षण संस्थान जो पार्टी पॉलिटिक्स में आजकल बट रहे हैं, आजकल बाहर निकलने के बाद सुनते हैं, हाँ मैं PU का स्टूडेंट हूँ, मैं RJD पार्टी से हूँ, मैं जो है JDU से हूँ, मैं BJP से हूँ। अरे आप शिक्षा लेने आए हैं कि आप पार्टी ज्वाइन करने आए हैं? आप पहले ही डिसीजन ले लीजिए, अपने क्षेत्र में जाकर आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। रही बात कि पीड़ित के सवाल तक, हर आदमी हर से पीड़ित है, हम लोग भी पीड़ित हैं। मैं जनरल लड़की हूँ, लोग हमको अपशब्द बात बोलते हैं। मैं BPSC का तैयारी करती हूँ तो इतना एज हो गया, ये सब बहुत गंदे गंदे बात बोलते हैं, हमको भी सुनना पड़ता है। तो क्या हम पीड़ित नहीं हैं? क्या जनरल बच्चे नहीं हैं? अरे बूढ़ा हो गया, इसको अभी तक जॉब नहीं लगा था, क्या वो पीड़ित नहीं है? इसलिए समाज में समानता लाना है ना, तो सबसे पहले सबको शिक्षित कीजिए। और अब जो है बिहार इस क्षेत्र में आगे कदम उठाइए। आप पहले के समय देखेंगे और अभी के समय देखेंगे तो इसमें परिवर्तन आया है, बहुत परिवर्तन आया है। कि इस बिल को वापस लेना चाहिए? बिल्कुल वापस लेना चाहिए। और आप देखेंगे कि आप गांव घर में भी चले जाएंगे, कहीं भी छुआछूत आपको नहीं मिलेगा। अब हर जो है एक समान से जी रहे हैं, रह रहे हैं, सब अपने अधिकार को जान रहे हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो राइट मिल रहा है, जो योजना आ रही है विकास के लिए, पब्लिक को समृद्ध बनाने के लिए, उस योजना को धरातल पर लाने की जरूरी है। ये सबसे जरूरी है। देखिए, यूनिवर्सिटी को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाने देना चाहिए, इससे बचना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? गौतम आनंद मेरा नाम हुआ। गौतम जी, जो UGC बिल आया, कैसे इसको देखते हैं एक स्टूडेंट के तौर पे? एक स्टूडेंट के तौर पे तो मैं यही देखता हूँ, UGC का जो रिपोर्ट आया जिसमें UGC ने यह स्वीकार किया है जो कैंपसों में, शैक्षणिक संस्थानों में 118% जो है भेदभाव बढ़ चुका है, और उसके बाद उन्होंने यह इक्विटी बिल लाने का काम किया है। तो हम इसके समर्थन में हैं, समर्थन में भी है, लेकिन जिन लोगों के लिए लाया गया है, जो समर्थन में है, उन लोगों को सचेत भी रहने की ज़रूरत है। एक तरफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब इस देश में लागू किया गया तो वह न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के किसी ने हाय तौबा नहीं मचाया,
जब वहाँ से उस न्यू एजुकेशन बिल के तहत जो पहला बैच कॉलेज और विश्वविद्यालय से निकलेगा तब पता चलेगा जो न्यू एजुकेशन बिल क्या था। आज इक्विटी बिल को लेकर के हाई तौबा मचाया जा रहा है। जब यूजीसी ने यह स्वीकार किया है जो कैंपसों में असमानताएं हैं और उसको खत्म किया जाना चाहिए, उसको लेकर के उन्होंने यह बिल लाया, तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है हमें यह नहीं समझ में आ रहा है। यूनिवर्सिटी में असमानता दिखती है, एकदम दिखती है। आप चले जाइए मास कम्युनिकेशन, यहाँ एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पढ़ाने वाले कितने टीचर कौन हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं, तो उसका भी जाके विरोध कीजिए। वहाँ भी पढ़ाने वाले और लोग हैं, ऐसा तो नहीं है जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। आप कहते हैं पढ़े नहीं हैं, और जहाँ पढ़ के लोग जाता है वहाँ मौका नहीं मिल रहा है। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 80% जो VC हैं वह अपर कास्ट के हैं। हम यह नहीं कहते हैं जो असमानताएं हैं वह खत्म नहीं होनी चाहिए। आप भी यह मान रहे हैं, हम भी यह मान रहे हैं, तो खुले दिल से इस चीज़ को स्वीकार तो करना चाहिए जो असमानताएं हैं, और उसको दूर करने के लिए अगर यह पहल किया जा रहा है तो हम इसके साथ हैं। विरोध करने की क्या ज़रूरत है भाई। दूसरी बात, अगर इस इंस्टीट्यूशन के हेड एक अपर कास्ट व्यक्ति हैं, प्रिंसिपल हो या वाइस चांसलर हो, और उस कमेटी के हेड वही व्यक्ति होंगे, तो क्या लगता है एक अपर कास्ट का व्यक्ति किसी कमेटी का हेड होगा तो वह अपर कास्ट के किसी स्टूडेंट के साथ अनजस्टिस होने देगा? और अगर कोई महिला, कोई दिव्यांग या कोई SC ST OBC माइनॉरिटी के छात्रों को रिसर्च में या फिर किसी PhD एडमिशन को लेकर के, किसी थीसिस को लेकर के, सिनॉप्सिस को लेकर के कहीं भेदभाव किया जा रहा है, तो क्या एक शिक्षित वर्ग के छात्र होने के नाते हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि वह भेदभाव नहीं हो? हम यह नहीं कहते हैं जो भेदभाव सिर्फ एक वर्ग के लोग करते हैं और एक वर्ग के लोगों के साथ होता है। भेदभाव हर जगह है, लेकिन हमारा एक पहल होना चाहिए जो अगर सही कुछ हो रहा है तो उसका समर्थन करे, और गलत न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इन लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। यही पिछले चुनाव में सारे लोग कह रहे थे, एक सेकेंड में बोल देना चाहूँगा, पिछले चुनाव में सारे लोग कह रहे थे SC ST OBC सारे हिंदू हैं, बटोगे तो कटोगे। और जब उसी हिंदू SC ST OBC के लोगों के लिए, उसके न्याय के लिए यह बिल लाया गया है, तो सवर्ण लोग उसमें से निकल गए, बोले हम सवर्ण हैं, हिंदू नहीं हैं। तो ये कौन सी मानसिकता है? इस मानसिकता से निकलने की जरूरत है। बटोगे कटोगे का भी जिक्र कर दिया, क्या ऐसा है? बटोगे और कटोगे का नारा स्वयं हमारे सरकार में बैठे हुए लोग देते हैं। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और एक रहने कहाँ दिए, वो तो अलग अलग कर रहे हैं ना। कम्युनल अवार्ड कब का आया हुआ है और कम्युनलों को लेकर के बांटा जा रहा है। अभी धर्म के नाम पर बांटा जा रहा था, कभी कास्ट के नाम पर, अभी जातिगत जनगणना। आप इसमें जितने भी है गरीबी उन्मूलन के लिए जातिगत जनगणना नहीं कराया गया है। सिर्फ ये कहा जाता है पेपरों पर। यूजीसी भी क्या बांट रहा है लोगों को? यूजीसी बांट ही रहा है ना, स्वर्ण को अलग कर रहा है इससे। क्योंकि अगर SC ST को एक जगह कर दिए तो आप सवर्ण को बाहर किए। जो ये कह रहे हैं कि सवर्ण अलग हो गए, सवर्ण अलग खड़े होकर के विरोध कर रहे हैं, निकाला कौन बाहर? उसमें किसका नाम नहीं है? जब आप 60% OBC को उसमें डाल ही दिए, SC को डाल दिए, ST को डाल दिए, तो बचा कौन? तो टारगेट किसको किया जा रहा है वो साफ साफ दिख रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अनुराग सिंह। देखिए, यूनिवर्सिटी जहाँ ज्ञान का अखाड़ा होना चाहिए, वहाँ इस वक्त बटोगे कटोगे जैसे सोच के साथ बच्चे अपनी बातों को रख रहे हैं। और यूजीसी का जहाँ विरोध और समर्थन का पक्ष पूरे देश में देखा जा रहा है, वहीं पटना यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में भी जो छात्र हैं वो मांग करते हैं कि इसमें संशोधन कीजिए, और अगर नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों आपको करना पड़ेगा। बच्चों को क्यों बांटा जा रहा है, वही कुछ लोगों का समर्थन भी इस बिल को है, और इसका जो समर्थन कर रहे हैं वो कह रहे हैं इसका परिणाम आगे चलकर दिखेगा कि ये कितना बेहतर है। कैमरा सहयोगी शैलेश सिंह के साथ आर्यन आनंद, ABP न्यूज़, पटना।